तो रफाल को लेकर के बहस दोबारा से शुरू हो गई है। 2015 में मोदी जी पर्सनली फ्रांस गए और पहले वाली डील को कैंसिल करके एक नई फ्रेश डील की। अब वैसे तो 8 साल पहले इस प्रोपोगेंडा को फैक्ट्स के साथ डिबंक किया जा चुका है, लेकिन इनकी बैल बुद्धि में बात फिर से घुसानी ही पड़ेगी। इनका मेन मुद्दा घूम फिर कर इसी पर आ जाता है कि यूपी अपनी डील में रफाल को 570 करोड़ रुपए में खरीद रही थी। भाई कौन सी डील, कौन सा रफाल? यूपीए ने रफाल खरीदा ही कब? 2007 में एक टेंडर आता है MMRCA। इसका प्लान 126 फाइटर जेट्स का था। 2012 में रफाल L1 यानी कि लोएस्ट बिडर डिक्लेयर हो जाता है। 3 साल तक नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज में एक भी एग्रीमेंट नहीं होता। डसॉल्ट और HCL के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लायबिलिटी और प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं होता। इसी सब हाना हाना के बीच में इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट डेट के बाद भी उड़ा रही थी। स्क्वाड्रंस घट रहे थे, कैपेबिलिटी गैप बढ़ रहा था और MMRCA फाइल टेबल से टेबल के बीच में घूम रही थी। अब जरा कॉस्ट की बात कर लेते हैं, जिस पर ये इतना चिल्ला रहे हैं। 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने बोला था कि डील की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 92,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2015 में एक रिपोर्ट कहती है कि यूपीए ने अपने नेगोशिएशंस में कॉस्ट 1,35,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा दी थी। तो अब ये 570 करोड़ वाली घुट्टी 2018 में जो ध्रुव राठी ने पिलाई थी लोगों को, उसके लिए ध्रुव राठी की कम्बल कुटाई आप करोगे या मैं करोगे, वो डिसाइड कर लो। तो पेपर पर एस्टिमेट लगाने और फाइनल नेगोशिएटेड कॉस्ट में फर्क होता है। ये प्रोक्योरमेंट का बेसिक ABC है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं। खैर 2015 में फाइनली MMRCA स्क्रैप होता है। 15 अप्रैल 2015 को इंडो फ्रेंच ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है 36 रफेल जेट्स का। ये फ्लाई अवे कंडीशन में मिलने थे, और वो भी इतने सही समय पर, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले ही अपनी रिटायरिंग फ्लीट से जूझ रहा था। 8 साल पहले यही ध्रुव राठी बोल रहा था कि हम अपनी डील को कतर और इजिप्ट की रफेल डील से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन यही ध्रुव राठी कहता है कि हम एनडीए की डील को यूपीए की इमेजिनरी डील से कंपेयर कर सकते हैं। वाह! एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सब एलिगेशंस रिजेक्ट कर दिए। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनली माफी मांगी थी इसी रफेल को लेकर के, जिस पे आज फिर से डिबेट हो रही है। खैर अभी भी इंडियन एयरफोर्स रिटायरिंग फ्लीट से प्रॉब्लम से जूझ रही है, और अगर इंडिया ने 114 रफेल जेट्स खरीद भी लेती है, एक्वायर भी कर लेती है, दैट वुड जस्ट स्ट्रेंथन द फोर्सेस। खैर प्रोपोगेंडा बार बार रिसाइकल करके बेचा जाता है, इससे हम डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को फैक्ट्स के साथ में जवाब जरूर दे सकते हैं, तो आप भी दीजिए।